सईद अंसारी, स्वागत है आपका। 4 राज्यों में परीक्षा की घड़ी बस आने वाली है, यानी कि परिणाम आने वाले हैं। परिणामों का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। कल सुबह 6 बजे से आज तक पर सबसे बड़ी कवरेज आपके लिए रहेगी, जहां आपको मिलेंगे सबसे तेज परिणाम। परिणामों को लेकर राजनीतिक हलचल भी तेज है। राजस्थान में जहां एग्जिट पोल में कांटे का मुकाबला है, वहीं दावों का पूरा जोर है। अब राज्यपाल से लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे दोनों कलराज मिश्रा से मिल चुके हैं। मध्य प्रदेश में एग्जिट पोल में बीजेपी की प्रचंड जीत दिखाई गई है, सरकार बन रही है, लेकिन कांग्रेस के अपने दावे हैं। कमलनाथ के पक्ष में पोस्टर भी लग गए, तो शिवराज सिंह चौहान अपनी जीत को अब तय मान रहे हैं। छत्तीसगढ़ में दावों का जोर है। तेलंगाना में एग्जिट पोल से कांग्रेस गदगद दिखाई दे रही है, वहां कांग्रेस की प्रचंड जीत के आसार हैं। परिणाम से पहले पूजा पाठ का दौर भी शुरू हो गया। अमित शाह सोमनाथ मंदिर के दर्शन कराए, तो योगी आदित्यनाथ और ज्योतिरादित्य सिंधिया अयोध्या में रामलला की पूजा अर्चना करने पहुंचे। वसुंधरा राजे पहले गणेश मंदिर गईं, फिर हनुमान जी की पूजा अर्चना भी उन्होंने की। मतलब यह हुआ कि अब ऊपर वाले का सहारा है और सभी पहुंच चुके हैं। वसुंधरा राजे पहले हनुमान मंदिर, मोती डुमरी मंदिर, प्रसिद्ध गणपति जी का मंदिर है ये जयपुर में, वहां गई, और उससे पहले गणेश मंदिर भी गई थी। दोनों जगह उन्होंने, और मेहंदीपुर बालाजी, मतलब बेहद मशहूर मेहंदीपुर बालाजी, जहां पर भारतवर्ष और दुनिया में बसा भारतीय कोई भी भारत आता है तो उसकी इच्छा होती है कि वो मेहंदीपुर बालाजी के एक बार दर्शन कराए, और वो बालाजी के दर पर अपना मत्था टेकने अवश्य जाता है। हम सबसे पहले बात करेंगे राजस्थान की। राजस्थान में राजनीतिक हलचल बहुत ज्यादा है। एग्जिट पोल में कांटे की टक्कर है, इसलिए सभी की धुकधुकी बढ़ी हुई है। इंडिया टुडे एक्सिस माय इंडिया के एग्जिट पोल में राजस्थान में कांग्रेस को 86 से 106 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं, तो बीजेपी के खाते में 80 से 100 सीटें आ सकती हैं। मतलब यह हुआ कि कांग्रेस को बहुमत तो मिल रहा है, लेकिन बहुमत बीजेपी के भी बिल्कुल पास है, और यही जो मामला है वो कांग्रेस को डरा रहा है, और यहां पर कांटे की टक्कर इसीलिए हम कह रहे हैं। देखिए, 86 से 106 कांग्रेस, 80 से 100 बीजेपी, बीएसपी 1 से 2, और अन्य बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाएंगे यहां पर अगर स्थिति कुछ त्रिशंकु की बनी तो। जैसे इन्होंने मध्य प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश सरकार गिराई, वैसी सरकार राजस्थान में गिराने में फेल हो गए। वो दर्द इनमें छिपा हुआ है दिल के अंदर। इतने सोच समझ के सबने देखो प्लानिंग की हो दिल्ली बैठ करके कि किसी भी तरह हमें राजस्थान की सरकार को इस बार रिपीट नहीं करने देना है। उस में लैंग्वेज बोल रहे थे गुस्से के अंदर। योगी जी महाराज बोलते जानते क्या बोलते थे, तो ये एक प्रकार से भड़काने वाली बातें भी करते थे धर्म के नाम पे भी। लगता है कि अगर वो चल गया इनका तो अलग बात है, पर परसेप्शन ऐसा है वो चला नहीं, इनका नहीं चला तो हम सरकार बनाएंगे। खेल डिजाइन बॉक्स को साथ में लेकर के करने की उन्होंने बहुत सारी कोशिशें की, लेकिन सारे खेल जब विफल हो गए और जनता ने जब खेल का खेला कर दिया है, तब उनको अपनी संभावित हार, संभावित नहीं अप्रत्याशित हार के सामने अपना चेहरा छुपाने के लिए बहाने ढूंढना उन्होंने प्रारंभ कर दिया है। देखिए, राजस्थान की जनता ने मन बना करके कांग्रेस की नीतियां, कांग्रेस की जो योजनाएं और कांग्रेस की जो गुड गवर्नेंस और जो संगठन की मेहनत, राहुल गांधी जी की जो भारत जोड़ो यात्रा जिस उद्देश्य को लेके की गई थी, और खड़गे साहब का नेतृत्व, इन सब को मिला करके राजस्थान में भारी बहुमत के साथ में कांग्रेस के पक्ष में मतदान हुआ है, और रिजल्ट जो आएंगे वो एक तरीके से चौंकाने वाले होंगे कि हम जो उम्मीद कर रहे हैं उनसे भी कहीं अधिक कांग्रेस के पक्ष में जाने वाले अच्छे बहुमत से बन रही है। ये 3 तारीख को भी आप लोग बात करेंगे, और मैं इस विश्वास के साथ इसलिए कह रहा हूं कि जनता कमर कस के बैठी थी उस सरकार को सबक सिखाने के लिए, जिसने एक त्योहार पर प्रतिबंध लगाया और दूसरे त्योहार पर छूट दी। जनता कमर कस के बैठी थी, जिन्होंने किसानों का कर्जा माफ नहीं किया। ईमानदारी से मैं कहना चाहता हूं, जिन्होंने महिलाओं की सुरक्षा नहीं कर पाए, लेकिन जले पर नमक छिड़का कि आप दुष्कर्म के 56% मामले फर्जी हैं, ये अधिकार किसने दिया?
आपको जनता ने दिया कि आप महिलाओं की सुरक्षा करो, युवाओं को साथ न्याय करो, किसानों की समृद्धि के लिए काम करो और प्रदेश की उन्नति और प्रगति के लिए काम करो। उल्टा आपने 5 वर्ष में सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार करने के अलावा कोई काम नहीं किया, कुर्सी बचाने के अलावा कोई काम नहीं किया। तो जनता ने आपका असली चेहरा देख लिया। 4 राज्यों के परिणाम कल सुबह से आने शुरू हो जाएंगे। काउंटडाउन शुरू हो चुका है। हम आपको हमारे विभिन्न संवाददाताओं के पास लिए चलते हैं। शरद जयपुर से हैं, रविशपाल सिंह भोपाल से हमारे साथ हैं, सुमीर राजप्पन रायपुर से हैं और हैदराबाद से बशीर हैं। शरद, सबसे पहले आपके पास, क्या कहेंगे आप? सही कहूं तो कांग्रेसियों को ऐसी उम्मीद नहीं थी जैसा कि एग्जिट पोल आज तक का आया है। उसके बाद 100 से ज्यादा उम्मीदवारों ने पिछले 2-3 दिनों में फोन किए हैं कि आपका वाला सही तो है ना जी। तो आप समझिए कि बीजेपी कहां कौन सा दावा कर रही थी और कांग्रेसियों को लगता था कि हम आ जाएंगे, मगर 2 दिनों से इनकी उम्मीदें परवान चढ़ रही है। और इसीलिए जो आप बातचीत कर रहे थे कि राजस्थान का चुनाव जो है रोमांच की तरफ जा रहा है। कल कयामत की रात है, कुछ लोगों के लिए कत्ल की भी रात है, मगर बड़ी बात यह है कि सबका फोकस अब कांग्रेस और बीजेपी दोनों का फोकस हमारे एग्जिट पोल के बाद जो ये 8 से 18 या 9 से 18, 16 हम लोग दे रहे हैं उस पर हो गया है कि कौन कौन जीत रहे हैं, कहां जीत रहे हैं। अगर वो जीत रहे हैं तो कैसे उन्हें जयपुर लाना है, कब बुलाना है, कल विधायक दल की बैठक बुलानी है, फिर रिजॉर्ट बुक करना है। उस रणनीति में फंसे हुए हैं और लगातार जैसे ही ये एग्जिट पोल आया है, कांग्रेस के जो वार रूम में वीरानी छाई हुई थी, अचानक से वहां सक्रियता बढ़ गई है और दिन भर लोग वहां काम कर रहे हैं एक सीट को लेकर। और बीजेपी में भी कैसे अगर मामला फंसता है तो निर्दलियों को लेकर आना है, पुराने रिश्ते याद दिलाए जा रहे हैं। तो यहाँ अरुण सिंह प्रभारी और सीपी जोशी दोनों कमान संभाले हुए हैं, उधर वसुंधरा राजे संभाले हुए हैं, मगर कांग्रेस में सिर्फ अशोक गहलोत संभाले हुए हैं, जिस नेता की सबसे ज्यादा बातचीत हो रही चुनाव से पहले। सचिन पायलट पता नहीं आजकल कहाँ है जी। कोई बात नहीं, आपका काम बढ़ने वाला है, हम ये समझ सकते हैं। तो परिणाम के बाद आप ज्यादा बिजी हो जाएंगे। हमारे चारों संवाददाता हमारे साथ रहेंगे, लेकिन जल्दी से मध्य प्रदेश में बीजेपी और कांग्रेस के क्या दावे हैं आपको सुनवा देते हैं। उम्मीद तो पहले से, ये उम्मीद क्या विश्वास है, भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से सरकार बनाने जा रही है। मोदी जी के प्रति प्रेम और विश्वास, केंद्र सरकार की योजनाएं और मध्य प्रदेश सरकार की योजनाओं का कमाल, विकास मध्य प्रदेश में जो हुआ है वो अद्भुत और अभूतपूर्व हुआ है। उसके कारण जनता का विश्वास और चारों तरफ समाज के हर वर्ग से स्नेह, प्रेम और आशीर्वाद की वर्षा हुई है। लाडली बहनों ने तो आशीर्वाद दिया ही है, भांजे भी पीछे नहीं रहे। कुल मिला के समाज के हर वर्ग में भारतीय जनता पार्टी को अभूतपूर्व समर्थन मिला है। मुझे कोई पोल से मतलब नहीं, मैंने हमेशा ये कहा है, मुझे मध्य प्रदेश के मतदाता पर पूरा विश्वास है। सर आप कॉन्फिडेंट हैं? मैंने कहा मुझे मध्य प्रदेश की मतदाता पर पूरा विश्वास है। सर ये जो निर्दलीय और बागी है, इनसे भी क्या बातचीत कर रही है? देखिए ये सब की आवश्यकता नहीं है। सर आपने एक्स्ट्रा फोर्सेस की मांग की है, कांग्रेस ने एक्स्ट्रा फोर्सेस की मांग की है। ये सब अगर बीजेपी के पास 107 सीट है तब ये क्यों ये सब नाटक कर रही है? इससे बात करो, उससे बात करो। रवीश, क्या मध्य प्रदेश इस बार चौंकाएगा या आशा के अनुरूप वहां पर परिणाम देखने को मिलेंगे? देखिए, मध्य प्रदेश में तो फिलहाल चौंकाने वाली चीजें ही सामने आई हैं, क्योंकि जो एग्जिट पोल है एक्सिस इंडिया का, उसने भारतीय जनता पार्टी जो 18.5 सालों से एमपी की सत्ता पे काबिज है उसे 140 से 162 सीटें दी हैं। और विपक्षी दल जो कि इस बार के चुनाव में पूरी तरीके से आश्वस्त था, खासतौर से हिमाचल और कर्नाटक में जीत के बाद, कि मध्य प्रदेश में भी वो जीत हासिल करने वाला है, कांग्रेस जो प्रमुख विपक्षी दल है उसे 68 से 90 सीटों तक ही सीमित अगर रखा है एग्जिट पोल ने, तो जाहिर सी बात है ये चौंकाने वाली बात है। इतनी ज्यादा चौंकाने वाली बात है कि कमलनाथ हो, दिग्विजय सिंह हो या कांग्रेस के तमाम बड़े नेता हो, उन्होंने एग्जिट पोल के आंकड़ों को पूरी तरीके से नकार दिया है। एग्जिट पोल के बाद से ही लेकर अभी तक जो है कांग्रेस के सभी नेता मध्य प्रदेश में अपनी ही जीत का दावा कर रहे हैं। उन्होंने साफ कर दिया है कि एग्जिट पोल को भूल जाइए, ये एग्जिट पोल जानबूझ करके ऐसा दिखाया गया है ताकि मतगणना वाले दिन
कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है वो निराश भाव से मतगणना स्थल पे पहुंचे। अधिकारी जो है वो भाजपा के दबाव में रहे, वो यही सोचे अधिकारी की सरकार तो भाजपा की बनती दिखी है तो वो भाजपा के बहकावे प्रभाव में ज्यादा रहे, ये आरोप कांग्रेस ने लगाए हैं। लेकिन इन सब के इतर आप देखिए कि इतने ज्यादा चौंकाने वाले एग्जिट पोल के बावजूद मध्य प्रदेश में कमलनाथ की जीत के पोस्टर आज से ही लगने शुरू हो गए हैं। भोपाल की अलग अलग इलाकों में आज कमलनाथ की जीत के पोस्टर लगा करके कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नतीजों से पहले ही जीत का जश्न मना लिया है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह के दावे सुनते हैं, उसके बाद सुमी आपका रिएक्शन। 7 एग्जिट पोल में किसी का आंकड़े एक आध समानता है, लेकिन 2 दिन बाद वो सभी पोल जो है एक समान होंगे। तो एग्जिट पोल चलने दीजिए, लेकिन सरकार हमारी बनेगी भारी बहुमत से। वो जो 57 है ना, वो 75 इधर उधर हो। एग्जिट पोल से स्पष्ट हो चुका है कि भारतीय जनता पार्टी ने एक लंबी छलांग लगाई है शुरुआती दौर में, और ये रुझान की ओर इंगित करता है। कहाँ 15 सीट से 48 सीट तक हम जाते हुए दिख रहे हैं, मगर मेरी मान्यता 48 सीट तक नहीं है। मेरी स्पष्ट मान्यता है कि जो रुझान भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बढ़ता हुआ दिख रहा है, ये जाके 52 और 56-55 सीट में जाके रुकेगा। सुमी आपके पास आए उससे पहले एक बड़ी खबर इस समय यहां पर आ रही है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस काफी सतर्क हो गई है और कांग्रेस को ऐसा लग रहा है कि वहां अगर पेच फंसा तो उसके लिए मुश्किल हो सकती है। जीतने वाले विधायकों को सीधे पीसीसी ले जाने का निर्देश दिया गया है। कोर कमेटी की बैठक में निर्णय किया गया है। सुमी बताइए क्या खबर है, क्यों कांग्रेस को ऐसा लग रहा है कि सीधे आप पीसीसी पहुंच जाएं? जी बिल्कुल, हमारे एक्सेस माई इंडिया पोल के तहत ये जो बात सामने आई है कि बहुत कांटे की टक्कर है और दोनों ही मैजिक नंबर के पास जाती हुई नजर आ रही है। दोनों पार्टियां, हमने कांग्रेस को 40 से 50 दिया है और बीजेपी को 36 से 46, और यहां पर 90 असेंबली सीट्स में 46 मैजिक नंबर होता है। तो दोनों ही पॉलिटिकल पार्टीज बहुत करीब आ रही हैं और जोड़ तोड़ की जो बातें हैं वो उठना शुरू हो गई है। इनफैक्ट अभी हम जब बात कर रहे हैं तभी बीजेपी की कोर कमेटी मीटिंग शुरू हो चुकी है और बीजेपी भी अपना मंथन शुरू कर चुकी है कि किस तरह से इक्वेशन बैठाना है पोस्ट पोल का, और कांग्रेस ये मंथन ऑलरेडी कर चुकी है। इस मीटिंग में, कोर कमेटी की मीटिंग में कुमारी शैलजा भी मौजूद थी और ये डिसाइड किया गया है कि एआईसीसी से अजय माकन यहां पर आ जाएंगे। इनफैक्ट 2 घंटों में अजय माकन छत्तीसगढ़ पहुंच जाएंगे और उनको ये जिम्मेदारी दी गई है कि अगर कोई इधर से उधर होता है तो वो जो पूरी जिम्मेदारी है वो अजय माकन के कंधों पर होगी और वो बहुत क्लोजली मॉनिटर करेंगे इस पूरी से चीज को। और इनफैक्ट जितनी भी तैयारियां हैं, दोनों पॉलिटिकल पार्टीज ने अपनी अपनी तैयारियां कर रखी है, भले वो होटल बुकिंग हो या बाकी लोकेशन शॉर्टलिस्ट करके रखना हो। दोनों पार्टीज इस चीज का मंथन लगातार कर रही हैं क्योंकि छत्तीसगढ़ में किसी भी तरफ स्थिति जा सकती है, या तो हंग असेंबली भी हो सकती है। लेकिन अपने अपने आत्मविश्वास से भरे हुए दोनों पॉलिटिकल पार्टीज, हमने देखा रमन सिंह भी कह रहे हैं कि वो जाएंगे आराम से 55 के आसपास।